तो देखिए सबसे पहले वेब पेज पर इमेजेस लगाने के लिए आपको एक काम करना पड़ेगा, कुछ इमेजेस को आपको कलेक्ट करना पड़ेगा जिस तरह के इमेजेस आप चाह रहे हैं। तो मैंने यहाँ डाउनलोड्स के अंदर अपने कुछ इमेजेस रखे हुए हैं, जिसमें आप देख सकते हैं कि यहाँ पर मेरे पास कुछ इमेजेस हैं, ये 1 2 3 इस तरह के इमेजेस भी रखे हुए हैं और कुछ इमेजेस ये भी रखे हुए हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ से इन इमेजेस को कॉपी करूंगा। या ये इमेजेस भी रखे हुए हैं, आप देख रहे हैं काफी सारे इमेजेस है मेरे पास। तो मैं यहाँ से क्लिक करूंगा, कंट्रोल का बटन दबा के 1 2 3 4 5 6 इमेजेस को मैंने कॉपी किया कंट्रोल सी करके। अब इन इमेजेस को मुझे अपने उस फोल्डर के अंदर लेके जाना है जो मेरा वेब पेज का फोल्डर है, यानी कि वेबसाइट जिसके अंदर मैं सेव करता हूँ। तो आपको तो पता है वो मैंने कहाँ रखा हुआ है, वो मैंने डॉक्यूमेंट्स में जाके यहाँ पे एक फोल्डर बना रखा है जिसका नाम है वेब, और वेब के अंदर आपका फोल्डर बनाया हुआ है जिसका नाम है चैंपियंस। अब मेरे पास दो ऑप्शन है, एक ऑप्शन ये है कि वो इमेजेस डायरेक्ट इस फोल्डर में रख दूं जहां पर वेब पेज सेव होगा, यही सेव है ना वेब पेज। और एक ऑप्शन है कि मैं उन इमेजेस को एक अलग फोल्डर बना के रखूं वेब पेजेस के अलावा। तो मैं यहाँ पे जाके एक फोल्डर बना देता हूँ, इमेजेस के नाम का ही बना देता हूँ और उसमें जाके पेस्ट कर देता हूँ इमेजेस को। इमेजेस को पेस्ट मैंने किया है अपने फोल्डर के अंदर, एक और फोल्डर बना के उसके अंदर। अब इमेजेस के नाम बहुत बड़े हैं और साथ में अगर आप देखें तो इमेजेस के नाम के साथ साथ उनकी टाइप जो नजर आ रही है वो भी नजर आ रही है। ये कैसे आती है नजर, इसको देख ले। देखिए यहाँ पे व्यू में जाके अगर आप देखेंगे फाइल टाइप का एक ऑप्शन आ रहा होगा नेम एंड एक्सटेंशन का, अगर आप इधर से चेक हटाएंगे तो सिर्फ आपको इमेजेस के नाम नजर आएंगे। मैं इन इमेजेस के नाम को रीनेम करके कोई आसान नाम रख लेता हूँ। कैसे करूं, देखें, F2 रीनेम की शॉर्ट की है, तो इसका नाम मैंने रख लिया IMG01, विदाउट स्पेस मैंने इसका नाम रखा है, विदाउट स्पेस मैंने नाम। सिमिलरली अब दूसरा इमेज मुझे यूज करना है तो इसका नाम रख लिया IMG02, तीसरे का नाम रख लिया रीनेम करके IMG03, चौथे का नाम रख लिया इसके ऊपर रीनेम करके IMG04, पांचवे का नाम रख लिया इसको रीनेम करके IMG05, छठे का रख लिया इसके ऊपर IMG06, सातवें का रख लिया इसके ऊपर IMG07। तो आप देखिए मैंने इनके नाम कितने आसान रख लिए। जरूरी नहीं कि आप IMG करके रखें, आप आई रख के भी रख सकते हैं, आप P1 P2 P3 B1 B2 BG1 BG2 ऐसे भी रख सकते हैं। बट क्वेश्चन इज दैट कि ये नाम ऐसे रखना लाजमी है, वरना इतने बड़े बड़े नाम और स्पेस वाले नाम में आप कभी लगा नहीं पाएंगे। स्पेस नहीं होना चाहिए नाम के अंदर, ये बात ध्यान में रखिएगा। अब इनकी फाइल टाइप को जाहिर करने के लिए कि ये कौन कौन सी फाइल्स है, उसके लिए मुझे चेक लगाना होगा फाइल नेम एंड एक्सटेंशन पर, जो कि मुझे यहाँ पे व्यू के टैब में मिलेगा। और जैसे ही मैं इसके ऊपर क्लिक करूंगा तो आप देखेंगे image01.jpg, .jpg, 3 jpg, 4 jpg, 5 jpg, 6 jpg और 7 jpeg के नाम से आपको ये सारे के सारे नजर आ रहे हैं। ठीक है, अब उसके बाद जब ये सारे नजर आ रहे हैं तो आपने यहाँ पर ये देखना है कि इनको कैसे आपने अपने वेब पेज पर लगाना है। अब कीप इन माइंड हमारा फोल्डर है चैंपियंस का, उसके अंदर इमेजेस का फोल्डर है और मैं वेब पेज जो सेव करूंगा वो चैंपियंस के अंदर करूंगा। नाउ हम खोलेंगे अपना विजुअल कोड और अगर हमारा पहले कोई फोल्डर खुला हुआ है तो उसको क्या कर देंगे, ओके। इसके बाद क्लोज करने के बाद आप इजीली फाइल में जाएंगे और उसको क्या करेंगे, ओपन फोल्डर करेंगे और ओपन फोल्डर करके यहाँ से जाएंगे आप डॉक्यूमेंट्स पे और यहाँ से आप जाएंगे किसके अंदर, वेब में। वेब में जाने के बाद यहाँ से क्लिक करेंगे चैंपियंस पर और चैंपियंस पे क्लिक करके यहाँ से सेलेक्ट करेंगे चैंपियन वाला फोल्डर, नॉट इमेजेस वाला फोल्डर, और यहाँ पर जाके आप सेलेक्ट फोल्डर कर देंगे। अब चैंपियंस या आपका जो फोल्डर है उसमें कौन कौन से वेब पेजेस है वो आपको यहाँ नजर आएंगे नेविगेशन पर, और आपने अपना एक नया वेब पेज यहाँ पे क्रिएट कर लेना। आप देख सकते हैं कि इमेजेस का फोल्डर यहाँ नजर आ रहा है जिसके अंदर इमेजेस भी आप देख सकते हैं। ठीक है, तो आपको फोल्डर इमेजेस से बाहर बनाना है, जहन में रखनी है बात। ठीक है, फाइल में जाके यहाँ से न्यू फाइल करेंगे, कंट्रोल एस करके सेव करेंगे। सेव करने के बाद यहाँ पर आ जाएंगे। अब क्या करना है आपने, अब आपने सिंपली ये समझना है कि ये फाइल जो आपकी वेब पेज की सेव हो रही है वो चैंपियंस के फोल्डर में हो रही है और इसका नाम आप यहाँ पे रखने वाले हैं। क्या नाम रखेंगे, सपोज हम यहाँ पे रखते हैं क्या रखें, home2.html। ठीक है, ये हमने यहाँ पे सेव कर दिया, ये हमारा वेब पेज सेव हो गया। शिफ्ट का बटन दबा के 1 हम बेसिक कोड लेंगे और यहाँ पे सीख रहे हैं एडिंग इमेजेस टू दी वेब पेज। ठीक है, ये हमने यहाँ पे सेव कर दिया।
ब्राउजर पे खोलने के लिए राइट बटन दबाएंगे, रिवील इन फाइल एक्सप्लोरर पे क्लिक करेंगे, होम टू पे डबल क्लिक करेंगे और आपके सामने देखेंगे कि आपका वेब पेज खुल जाएगा। नाउ नेक्स्ट हम क्या करेंगे, अब हम यहाँ देखते हैं कि इमेज को दो तरह से हम लगा सकते हैं। एक तरीका यह है कि इमेज को बैकग्राउंड में लगा सकते हैं, मतलब ये जो बैकग्राउंड आप देख रहे हैं व्हाइट कलर का, यहाँ लगा सकते हैं, और दूसरा अलग से वेब पेज के ऊपर लगा सकते हैं। तो बैकग्राउंड पे कैसे लगाएंगे, सबसे पहले यहाँ पे जाएंगे, बीजी कलर का एक, बीजी नहीं, बैकग्राउंड का एक एट्रीब्यूट ऐड करेंगे। कीप इन माइंड ये है HTML टैग, और जो उसके साथ एडिशनल लिखा जाएगा उनको कहते हैं एट्रीब्यूट। क्या कहते हैं, एट्रीब्यूट। अब उस एट्रीब्यूट को हम यहाँ पे बताएंगे, क्या बताएंगे, जैसे आई लिखेंगे तो आपको दिखाएगा कि आपका इमेजेस का फोल्डर है, आप कहेंगे यस। उसके बाद आपको बताएगा कि आपको कौन सा इमेज चाहिए, आप कहेंगे मुझे ये इमेज चाहिए, तो उसकी टाइप भी साथ लिखनी है, JPG, PNG, टिफ, WPB, वॉटेवर जो है। अब यहाँ पर आप देखेंगे तो ये देखिए पूरा बन गया। अब आप इसको सेव करेंगे और यहाँ पर जाके इसको रिफ्रेश करेंगे तो आप देखेंगे कि बैकग्राउंड में ये इमेज लग चुका होगा। डिपेंड करता है इस इमेज के साइज के ऊपर, अगर ये छोटा होगा तो टुकड़ों में डिवाइड हो जाएगा, टाइल्स फॉर्म में नजर आएगा, और अगर ये बड़ा होगा तो ये ऐसे नजर आ जाएगा। क्लियर, समझ में आ गई बात। अब मैं आपको सिखाता हूँ कि अलग से कैसे आप इमेज लगा सकते हैं। अलग से इमेज लगाने के लिए HTML में आपके पास एक टैग मिलता है, जैसे मैं यहाँ पे जाके H1 करके लिखता हूँ, सपोज टू बी वेलकम, ठीक है, तो H1 में वेलकम लिखूंगा तो वो यहाँ नजर आएगा। अब उसका कलर ब्लैक है, व्हाइट कैसे करें, तो देखिए यहाँ पर ही बॉडी के अंदर आप इक्वल लिखेंगे टेक्स्ट का एट्रीब्यूट और उसको व्हाइट कर देंगे, तो जितने भी बॉडी में टेक्स्ट लिखे जाएंगे वो कैसे हो जाएंगे, व्हाइट हो जाएंगे। ठीक है, साथ ही मैं ये भी चाह रहा हूँ कि ये सेंटर में नजर आए, पर अभी रुक जाते हैं, देखते हैं इसको सेंटर में कैसे करेंगे। सेंटर में करने के लिए इससे पहले हमें लिखना होगा एक सेंटर का एलिमेंट। जैसे लिखेंगे ये ओपन एंड क्लोज है, ये ओल्ड एलिमेंट है, पर इसको चलाएंगे, कट करेंगे यहाँ से, पेस्ट करेंगे यहाँ पे और इसको रिफ्रेश करेंगे तो ये देखिए ऐसे सेंटर में आ जाएगा। हाँ, जो भी कंटेंट इसके बीच में आएगा सेंटर के, वो सेंटर में ही आ जाएगा। अब मैं इमेज भी सेंटर में ही चाह रहा हूँ लगाना, तो मैं यहाँ IMG लिखूंगा और ये एक नया एलिमेंट है टैग HTML का, एंटर करने पे ये आपके सामने आ जाएगा। IMG एलिमेंट का नाम है, यानी कि टैग है HTML का, और इसको क्लोज करने की जरूरत नहीं है, ये डायरेक्ट ओपन एंड क्लोज एक साथ ही होता है। ठीक है, और इसके आगे SRC इसका एट्रीब्यूट है, क्या है, एट्रीब्यूट। और ALT ऑल्टरनेटिव टेक्स्ट दिखाने के लिए यूज होता है, ये भी आपको समझ में आएगा कैसे यूज होता है। जैसे कि मुझे यहाँ पे एक इमेज दिखाना है, डिस्प्ले इमेज हेयर, ये मैंने लिख दिया। अब रिफ्रेश करेंगे यहाँ पे तो कहीं क्रॉस का साइन आ रहा है, तो बैकग्राउंड में पहले इमेज लगा दिया, चलो ठीक है। अब इमेज लगाने के लिए SRC के अंदर जाना है और फिर आई दबाएंगे तो ये कहेगा देखो आपका इमेजेस का फोल्डर है, आप कहेंगे यस है, तो यहाँ क्लिक करके कौन सा इमेज लगाना है, तो मैंने सेकंड ले लिया इमेज और यहाँ पे रिफ्रेश करूंगा आके, ये देखिए सेकंड इमेज यहाँ पे अप्लाई हो गया, ये इमेज है मेरा जो इस तरह का यहाँ पे लग गया है। समझ में आ रही है, ठीक है। अब मुझे इसके नीचे इमेज लगाने पर वो थोड़े छोटे लगाने, सो अब ये तो सेंटर में आ गया। अब इसके नीचे आऊंगा मैं, सेंटर से बाहर आया और यहाँ पर मैंने गैप लेने के लिए एक पैराग्राफ लिया, ठीक है, और मैंने लिखा यहाँ पे अदर इमेजेस और यहाँ पे सेव कर दिया, एंटर किया, तो ये अदर इमेजेस जो है इसके नीचे नजर आएगा, यहाँ लिखा हुआ। अब उसके बाद मैं नीचे जा रहा हूँ और उस पर मैं एक और इमेज लगाना चाह रहा हूँ, तो वो कैसे लगाऊंगा, IMG लिख के एंटर करूंगा, आई लिखूंगा, इमेजेस में जाऊंगा, 3 वाला इमेज लूंगा और यहाँ पे जाके रिफ्रेश करूंगा तो वो इमेज यहाँ पर आ गया, देखिए। अब इस इमेज को मैं चाह रहा हूँ कि ये बहुत बड़ा है, मैं इसको एडजस्ट करूँ अपने हिसाब से, तो इसके कुछ एट्रीब्यूट्स हैं जिनको मैं यूज करूंगा, जैसे कि जिसमें विड्थ वाला एट्रीब्यूट है जिसको मैं 200 पिक्सल पे सेट कर देता हूँ, तो 200 px फॉर पिक्सल, तो ये 200 पिक्सल पे एडजस्ट होके ऐसा नजर आ रहा है। अगर मैं इसको थोड़ा सा बड़ा करना चाह रहा हूँ, बस 300 पिक्सल्स पे दिखाना चाह रहा हूँ, तो रिफ्रेश करने पे मुझे 300 पिक्सल्स पर ऐसे नजर आएगा। ठीक है, समझ में आ रही है बात। और अगर अब इसके नीचे मुझे टेक्स्ट लिखना है तो मुझे इसके नीचे टेक्स्ट लिखने के लिए एक नया नीचे H1 2 3 4 5 6 या पैराग्राफ बनाना होगा
और उसमें जाके वो टेक्स्ट लिखूंगा, जैसे क्लियर्स ऑफ द क्लियर्स। ठीक है, समझ में आ रही है बात ये? अब एक और इमेज लगाना है, तो मैं नीचे आ जाता हूँ, एक पैराग्राफ बना के इस कंटेनर के अंदर एक इमेज लगाऊंगा, IMG SRC I फॉर इमेजेस, और फिर जाके अच्छा, आप एक इमेज को कई बार भी लगा सकते हैं, बार बार भी यूज कर सकते हैं, और अलग अलग इमेजेस भी यूज कर सकते हैं। ये देखिए मैंने यहाँ पर लिख लिया, और इसके नीचे जाके इसकी विड्थ को भी सेट कर दिया यहाँ पे। अब मैं इसकी विड्थ को सेट कर रहा हूँ इससे थोड़ा बड़ा, 400 पिक्स पर, पिक्स फॉर पिक्सल, और यहाँ पर जाके H3 लिख के मैं यहाँ पे कुछ टेक्स्ट लिखूंगा जो कि यहाँ पे नजर आएंगे, और यहाँ पे मेरे टेक्स्ट लिख रहा हूँ टीम वर्क। आ रही बात समझ में? तो इस तरीके से आप जितने इमेजेस चाहें अपने वेब पेज पर ऐड कर सकते हैं। हाँ, ऑल्टर टेक्स्ट में जैसे अभी हमने लिखा था इसके ऊपर, तो यानी कि हम ऑल्टरनेटिव टेक्स्ट जब लिखते हैं जब हमें बता रहा होता है किसी को कि यहाँ पर कोई इमेज लगानी है, शायद अभी वो किसी वजह से दिख नहीं रहा टेक्स्ट, जब हम CSS करेंगे तो आपको फिर प्रॉपरली इस पे नजर आ जाएगा। ठीक है, बहरहाल ये समझ में आ गया।